छत्तीसगढ़ में कर्ज को लेकर सियासत गर्मा गई है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कर्ज को लेकर बयान दे दिया। कह रहे हैं वो कि 8 महीने में ही सरकार ने 25,000 करोड़ का कर्ज लिया। बीजेपी सरकार छत्तीसगढ़ को कर्ज के बोझ में दबा रही है। अनुभवहीन सरकार है, ज्ञानी वित्त मंत्री से व्यवस्था नहीं संभल रही, ये कह रहे हैं दीपक बैज। हमारी सरकार ने भी कर्ज माफ किया है, किसानों को पैसा दिया है, फिर भी इतना अधिक कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ी, दीपक बैज का ये कहना। देखिए, जहाँ जहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, चाहे हम देश की बात करें तो जितने 70 सालों में कर्जा नहीं लिए उतने नरेंद्र मोदी की 10 साल की सरकार ने कर्जा लिया है। 3-4 गुना ज़्यादा कर्जा लिया है। देश की जनता को, हर एक व्यक्ति को कर्ज में इस सरकार ने डुबो दिया है। तो देखिए किस तरह की सियासत हो रही है और दूसरे बजट को लेकर सरकार की क्या कुछ तैयारियां हैं, इसे बारीकी से समझने के लिए हम सीधे रायपुर का रुख करेंगे। हमारे सहयोगी खोमन साहू हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। खोमन, यहां पर 2 खबरें हैं। पहली खबर तो ये है कि दूसरे बजट की तैयारियां सरकार ने शुरू कर दी हैं। वहीं दूसरी खबर की हम बात करें तो कर्ज को लेकर दीपक बैज हमलावर हैं। सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, समझना चाहूंगा कि क्या तैयारियां सरकार की चल रही हैं आने वाले बजट को लेकर, दूसरे बजट को लेकर। देखिए, बजट को लेकर जिस तरीके से सरकार ने आने वाले दिनों में तैयारी शुरू करने वाली है, क्योंकि विभाग अध्यक्षों के साथ बैठक होने वाली है, विभाग अध्यक्षों से सलाह मांगा जाएगा कि इस बार के जो दूसरा बजट होने वाला है शायद सरकार का, उस पर किस तरीके से क्या क्या ऐसी योजना है, क्या क्या ऐसी सरकार है जिस पर जो मोदी की गारंटी उसको पूरा किया जा सके। इसके अलावा सचिव स्तर पर भी बैठक होनी है, सचिवों से भी सलाह मांगी जाएगी कि दूसरे बजट में क्या कुछ होना चाहिए। तीसरी बड़ी बात, विभागीय मंत्रियों से भी बैठक करने वाले, मंत्रणा होने वाली है। विभाग के मंत्रियों से भी चर्चा किया जाएगा कि उसके जो विभाग हैं उस पर किस तरीके से अब तक 1 साल में काम हुआ है। और बहुत सारे ऐसे विभाग हैं, चाहे शिक्षा के स्तर पर बात करूं या पर्यटन स्थल की बात करूं या अन्य क्षेत्रों की बात करूं सुमित, उन क्षेत्रों में आने वाले दूसरे बजट में क्या कुछ प्रावधान किया जाएगा, इसको लेकर है। और यही कारण है कि इसकी तैयारी अभी से बिल्कुल। और अगर हम कांग्रेस की बात करें होमन, अगर कांग्रेस की बात की जाए, दीपक बैज कर्ज को लेकर निशाना साध रहे हैं। देखिए, कोई भी सरकार कर्ज लेती है, सामान्य प्रक्रिया होती है। दीपक बैज भी मान रहे हैं कि हम जब सरकार में थे हमने भी कर्ज लिया था। अब किसी ने ज्यादा लिया है, किसी ने कम लिया है। क्या सियासत का विषय होता है कर्ज लेना होमन, लेकिन सियासत लगातार हो रही है। देखिए सुमित, जिस तरीके से कर्ज को लेकर बयानबाजी शुरू हो गई है। जब कांग्रेस की सरकार थी छत्तीसगढ़ में तो किसानों का कर्जा माफ किया था, उस दौरान भी बड़े कांग्रेस की सरकार ने कर्ज लिए थे। हाल ही की जब विष्णु सरकार छत्तीसगढ़ में आई तो उस दौरान कई बड़े बड़े वादे विष्णु सरकार ने किए थे। 3100 रुपये चाहे किसानों को देने का वादा हो, इसके अलावा 70 लाख से अधिक महिलाओं को लगातार 7वीं बार एक हजार देने के बात हो, इसके अलावा जो 5500 प्रति मानक बोरा जो तेंदुपत्ता संग्राहक है उनको देने की बात हो, तो कई बड़े बड़े घोषणा जो विष्णु सरकार ने पूरा किया है। यही कारण है कि कर्ज लेने की जरूरत पड़ी, लेकिन उसको मेंटेनेंस करने के लिए, संतुलन बनाने के लिए लगातार वित्त मंत्री जो है वो लगातार दौरा कर रहे हैं, कैसे रेवेन्यू बढ़ाए उस पर बातचीत हो रही। लेकिन ये बयानबाजी का दौर लगातार देखने को मिल रहा है और इस तरीके का बयानबाजी सुमित आने वाले दिनों में भी हमको देखने को मिलेगा। निश्चित तौर पर देखने को मिलेगी। जब भी कर्ज लिया जाता है विपक्ष हमलावर हो जाता है, कहता है कि कर्ज के बोझ तले प्रदेश को डाल दिया है सरकार ने। बहुत शुक्रिया आपका खोमन, जुड़ने के लिए।